आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिनके कैमराज़ ऑफ है, वो जल्दी से अपने कैमराज़ ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी का टाइम हमारा कुछ नया सीखने का है, नई जानकारी लेने का है और नई जानकारी के साथ आगे बढ़ना है और अपने साथ-साथ अपने परिवार और अपने आस-पास के लोगों को भी हमें स्वस्थ रखना है। सो उसके लिए हमें यहाँ पे डेली बेसिस पे अब पहले सीखना है और उसके बाद अपने आप पे अप्लाई करना है। लोगों को ट्रांसफ़ॉर्मेशन के साथ हमें यहाँ इस सिस्टम तक लेकर आना है। हमने किसी के पीछे नहीं पड़ना है, लेकिन हमारी ट्रांसफ़ॉर्मेशन इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि लोग खुद से कहें कि हमें भी आपके जैसा बनना है। सो डेली बेसिस पर सीखते रहिए, अपने आप पे काम करते रहिए ताकि लोग आपसे इंस्पायर हों। मैं एक छोटी-सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूँगी। हो सकता है आज पहली बार किसी ने सेशन को जॉइन किया हो। मेरा नाम समृतिका है, ज़ीरकपुर से बिलॉन्ग करती हूँ। मैंने इस क्लब को पौने 5 साल पहले जॉइन किया था। उससे पहले नॉलेज नहीं थी, खाना-पीना हमारे लिए इतना ज़रूरी है और खाने-पीने की वजह से ही हमारी फ़िटनेस जो है वो लगातार बनी रहती है। अगर हम अपने खाने-पीने का सही ध्यान रखेंगे, तो ही हमारी फ़िटनेस जो लगातार बनी रहेगी। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद बहुत सारे छोटे-छोटे चेंजेज़ किए, जो गलतियाँ कर रहे थे उनको चेंज किया, छोटी-छोटी मिस्टेक्स की वजह से हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे, उन सबको चेंज किया। सुबह का ब्रेकफ़ास्ट स्किप कर देना, लंच स्किप कर देना, लेट नाइट डिनर करना, कभी-कभी लेट नाइट जागना, ये बहुत सारी चीज़ें छोटी-छोटी हेल्थ को इम्पैक्ट करती हैं, ये पता ही नहीं था। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद हमारे सीनियर कोचेज़ ने गाइड किया 80% आपकी फ़िटनेस में आपकी डाइट, आपका खाना-पीना रोल प्ले करती है। 20% फिज़िकल एक्टिविटी को लगातार बनाए रखना है, उसको कभी-कभी नहीं करना है। सो ये सारी चीज़ें करते-करते मेरा पहले 3 महीने में 12 केजी और अब तक टोटल 14 केजी वज़न कम हुआ है। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ अपने आप क्योर होते गए, जैसे-जैसे खाना-पीना चेंज हुआ। इसी न्यूट्रिशन की वजह से हस्बैंड का 42 केजी वज़न कम हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं। यही न्यूट्रिशन हमारा बेटा लेता है, उसने अपना वज़न बढ़ाया है, 15 से 16 केजी वज़न बढ़ा है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है, जिसको किसी डिसीज़ या बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन पर डिपेंडेंट होना पड़े। ये पॉसिबल हुआ है सिस्टम में लगातार बने रहने से, लगातार अपने आप पे काम करने से और गाइडेंस के साथ काम करने की वजह से। और देखिए सिस्टम में सिर्फ हेल्थ नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, लाइफ़स्टाइल बदला है, माइंडसेट बदला है, हेल्थ के साथ-साथ स्किल्स को इम्प्रूव करना, स्किल्स को अपग्रेड करना, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, हम यहाँ इस सिस्टम में सीखते हैं। सो अपने आप को चेंज करते रहिए, अपने आप को काम करते रहने के लिए हमें सिस्टम की ज़रूरत है और सिस्टम की वजह से ही हम बड़े बनते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, क्या वाक़ई में हमारी ज़िंदगी हमारे हाथों में है? क्योंकि अक्सर हम लोग ना है बोलते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है वो हमारे तरीके से चल रही है। हम सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल करना चाहते हैं। जब कोई सिचुएशन आती है तो हम चाहते हैं कि हमने जैसे सोचा है या हमने जैसे प्लान किया है, उसी तरीके से चले। लेकिन एक्चुअली में हमारी लाइफ़ उस तरीके से चलती नहीं है। ना तो सिचुएशन हमारे हाथ में है, ना ही हमारी अपनी ज़िंदगी हमारे हाथ में है, ये किसी और के डायरेक्शन के साथ चलती रहती है। कुछ हमारी डेली हैबिट्स, कुछ हमारी सिचुएशन, कुछ हमारे आस-पास के लोग, इन सब को मिलाकर हमारी लाइफ़ जो है ना, वो हमारे तरीके से नहीं, इन सब के तरीके से चलती है। ज़िंदगी हमें बिना पूछे मिलती है। हम कहाँ पैदा होंगे, किस डायरेक्शन में जाएँगे, किस कम्युनिटी में जन्मेंगे, ये कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। कहाँ, कब, कैसे पैदा होना है, ये भगवान के हाथ में है। लेकिन उसके बाद अपनी ज़िंदगी को एक डायरेक्शन देना, वो हम चूज़ कर सकते हैं, वो हम अपने हाथ में ले सकते हैं। हम किस फैमिली में होंगे, हमारे साथ में कौन होगा, हमारे रिश्तेदार कौन होंगे, हमारे पेरेंट्स, ये सब पहले से डिसाइडेड है। लेकिन हम सोच कैसी रखेंगे, ये हमारे हाथ में है। हम हर सिचुएशन को रिएक्ट कैसे करेंगे, इसको हम डिसाइड कर सकते हैं। और हम हार मानेंगे या अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए लड़ेंगे, ये हमारे हाथ में है। हम सिचुएशन को रिएक्ट कैसे करेंगे, ये हमारे हाथ में है। तो 100%
अगर हमें अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से प्लान करके एक सही डायरेक्शन में लेके जाना है, तो हमें ज़िंदगी को समझना है। अपने तरीके से अगर हम जीना चाहते हैं, हमें रिएक्शन और हमें डिसिप्लिन इन चीज़ों के बारे में सीखना और जानना ज़रूरी है। हर समय हमें जो भी हमारा डिसीज़न होता है, जो भी हम डिसाइड करते हैं, हमारी चॉइसेस उस पे डिपेंड करता है कि हमारी ज़िंदगी जो है किस तरीके की होगी, हमारे हिसाब से चलेगी या लोगों के हिसाब से चलेगी। अक्सर हमने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है हमारी ज़िंदगी सब कुछ खराब चल रहा है, टाइम खराब चल रहा है, कोई सपोर्ट नहीं करता है, सिचुएशन ठीक नहीं है, हमारी सिचुएशन ऐसी ही रहती है लेकिन एक्चुअली में सिचुएशन कभी भी कंट्रोल में नहीं होती और किसी के भी कंट्रोल में नहीं होती है। हमारा रिस्पॉन्स हमेशा कंट्रोल में होता है। हर सिचुएशन में आप रिस्पॉन्स कैसे देते हो, ये होता है आपका कंट्रोल। सिचुएशन कैसी आएगी वो आप नहीं डिसाइड कर सकते, आप ना ही कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, रिस्पॉन्स कैसे देना है, ये आपके कंट्रोल में है, आप डिसाइड कर सकते हैं। सो वही रिस्पॉन्स आपकी लाइफ का फ्यूचर क्रिएट करता है। आप जिस तरीके से सिचुएशन को रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्स करते हैं, वो रिएक्शन या रिस्पॉन्स आपकी ज़िंदगी का फ्यूचर बनाता है, आपकी ज़िंदगी का फ्यूचर क्रिएट करता है। अब हमने चेक करना है कि हमें कैसे पता चले कि ज़िंदगी को हम अपने तरीके से जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ टेस्ट करेंगे, हम अपने आप पे ही टेस्ट करेंगे, खुद को चेक करेंगे। सबसे पहले तो डिसीज़न चेक हमने करना है। कैसे करना है? क्या हमारे डिसीज़न हम खुद लेते हैं या हम लोगों की कही सुनी बातों को दिमाग में रख के अपना डिसीज़न लेते हैं? क्या हम ये सोचते रहते हैं डिसाइड करने से पहले कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो अगर ये चीज़ें हैं, तो डिसीज़न आपका नहीं है, लोगों द्वारा ली कही हुई बातों का है। क्या मैंने पिछले साल से इस साल में जो डिसीज़न लिए हैं, वो मेरी ग्रोथ के लिए हैं या मैं अभी भी वहीं पे हूँ? ये डिसीज़न चेक करना है हमने। क्या हम डिसीज़न जो लेते हैं, वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? क्या मैं सेफ ऑप्शन चूज़ करता हूँ इसलिए क्योंकि मुझे रिस्क से डर लगता है, रिस्क लेने में डर लगता है? ये जो डिसीज़न्स लेने का काम है, क्या वो हम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये पहला चेक हो गया। डिसीजन चेक, क्या हम डिसीजन लेते भी हैं या नहीं लेते हैं? या जैसे ज़िंदगी चल रही है, जैसे जो सिचुएशन आ रही है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी जो है निकल रही है। कंफर्टेबल हम अपने डिसीजन जो है वो कंफर्टेबल ऑप्शन, सेफ ऑप्शंस में चल रहे हैं। कोई हमें किसी की अप्रूवल नहीं, किसी के अप्रूवल पे डिपेंड नहीं, हम अपनी जैसे ज़िंदगी आती जा रही है वैसे जीते जा रहे हैं। ये डिसीजन चेक है। दूसरा हमारा है रिएक्शन चेक। रिएक्शन चेक मतलब हर सिचुएशन को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं या हम उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, समझ के हैंडल कर रहे हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो क्या हम लोगों को ब्लेम करते हैं या हम उस सिचुएशन को देखकर सॉल्यूशन ढूँढते हैं? ये रिएक्शन चेक है हमारा। हमने इन चीज़ों को चेक करना है, हमने अपने आप को चेक करना है कि हम सिचुएशन को अगर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है, तो हम क्या करते हैं? हम लोगों को ब्लेम करते हैं, उसकी वजह से नहीं हुआ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला, मेरे पास सोर्सेज़ नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज़ नहीं है। हम ब्लेम करते हैं या हम सॉल्यूशन ढूँढते हैं। हम क्रिटिसिज़्म से टूट जाते हैं या इम्प्रूव होते हैं। लोगों ने आपके बारे में 4 बातें की, आप अंदर बैठ के रोने लग गए या आप टूट गए, ये आपका रिएक्शन चेक है। या आपने सोचा कि लोग कुछ भी कहें, मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए, मुझे अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बनाना है, लोगों के कहने पे नहीं चलना है, मुझे एवरी डे अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट, 1% और इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है, ये रिएक्शन चेक है। क्या मेरा मूड और मेरा बिहेवियर लोगों पे डिपेंड करता है या उनकी बातों पे डिपेंड करता है? ये आपका रिएक्शन चेक है। या स्ट्रेस में हम किस तरह के डिसीजन लेते हैं? किस तरह का जो डिसीजन है वो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है? ये चीज़ें आपका रिएक्शन चेक है। सिचुएशन आने पे आप रिएक्ट करते हैं या उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप सक्षम हैं। ये हमारा रिएक्शन चेक है। तीसरा टाइम कंट्रोल चेक। हमारा दिन कैसा रहेगा और हमारा दिन कौन डिसाइड करेगा?
ये हमारा टाइम कंट्रोल चेक है। क्या मैंने सुबह उठते ही फ़ोन उठा लिया? या हम फ़ोन को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। पूरा दिन प्लान होने के बावजूद हमारा प्लान जो है वो आगे-पीछे हो जाता है। इम्पोर्टेंट काम डिले हो रहे हैं और हमारा जो टाइम है, वो हमारा टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया इन चीज़ों पे ज़्यादा जा रहा है और हम बिना प्रोडक्टिविटी के भी बिज़ी हैं। कोई काम हमारा पूरे दिन में जो है कोई प्रोडक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी हम बिज़ी हैं। ये टाइम कंट्रोल चेक है। हम अपने टाइम का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारे टाइम की वजह से हमारी ज़िंदगी में सुधार आ रहा है या फिर हमारी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं। अगर हमारा दिन रैंडम है, जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, चलने दो। जो काम हो रहा है उसको कर लो, जो काम नहीं हो रहा है उसको छोड़ दो। अगर हम अभी भी अपने दिन को प्लान नहीं कर रहे हैं, टाइम कंट्रोल हमारा नहीं हो रहा है, तो हमारी ज़िंदगी में ग्रोथ अभी लेट है। अभी हमारी लाइफ जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमें अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाना है। हम लेट शुरू करें, जल्दी शुरू करें, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आज से अगर हमने शुरू कर दिया है, तो हमारा जो इम्पोर्टेंट काम है, वो पहले होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करना है और डिसाइड करना है कि हमारा जितना भी टाइम है, उस टाइम से प्रोडक्टिविटी निकले। हमारा एक जो दिन है, वो पूरा प्लान्ड होना चाहिए और जो काम कर रहे हैं हम, वो हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए होना चाहिए। चौथा चेक करना है हमने इन्फ्लुएंस चेक। क्या हम लोगों की थॉट्स के अकॉर्डिंगली बन रहे हैं? क्या हम लोगों के कही सुनी बातों के जैसा बन रहे हैं? या हमारी अपनी थिंकिंग, हमारी अपनी सोच भी जो है, उसको भी हम अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर रहे हैं? या तो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है। हर इंसान जो है रील्स देखना, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करना, सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें सुन के अपनी ज़िंदगी में ऐड करना, किसी ने हेल्थ के बारे में कुछ बताया, हमने फटाफट से उसको ऐड कर लिया, चेंज कर लिया। सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है आजकल लोग। लेकिन दूसरों की सिचुएशन के हिसाब से हम अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम दूसरों के एक्सपेरिमेंट किए हुए जब तक हम खुद से एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, अगर कोई इंसान ये कहता है कि मेरे एक पेन किलर लेने से मेरी पेन ठीक हो गई, आपको तब तक आपकी पेन ठीक नहीं होगी जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। किसी के कहने पे नहीं, किसी के और के एक्सपीरियंस से नहीं, किसी की और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं। आपको अपनी थिंकिंग, अपनी सोच, अपने माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। आपको ये भी चेक करना है कि क्या हमारी थॉट्स किसी और के लिए टॉक्सिन्स तो नहीं बन रहे, मजबूरी तो नहीं बन रहा है। हमें ये भी चेक करना है, अपनी थॉट, अपने माइंडसेट को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आना है। क्या मैं खुद से ज़्यादा गोल्स पे ध्यान देता हूँ या मेरा जो फ़ोकस है वो कंपैरिज़न में चल रहा है? मुझे मेरे अपने गोल्स को अचीव करना है या हमारा जो टाइम है, वो लोगों के गोल्स अचीव किए हुए चेक करने में ही चला जाता है? हमारा फ़ोकस कहाँ है? कंपैरिज़न में या अपनी ग्रोथ में या अपने आप को आगे बढ़ाने में? तो ये चीज़ें, ये चेक जो हैं छोटे-छोटे, ये हमें डिसाइड करने में हेल्प करते हैं हम कहाँ पे अभी खड़े हैं, हमें किस तरीके से अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना है, हमें अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेना है। सो बाहर से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। हमें अपनी ज़िंदगी का जो स्टीयरिंग व्हील है, वो अपने हाथ में रखना है और ग्रोथ चेक करिए। 5वां जो चेक है हमारा, वो ग्रोथ चेक है। ग्रोथ चेक में क्या चेक करना है कि हमारी कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही? अपग्रेडेशन हो रही है या नहीं हो रही है? सबसे पहले हेल्थ में चेक करना है। क्या पिछले 1 साल में हमारी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रही है या ये हेल्थ जो है वो कम होती जा रही है? दूसरा इनकम में चेक करना है। इनकम में हमारी ग्रोथ हो रही है या वैसे की वैसी ही है? तीसरा, स्किल में हमारी ग्रोथ हो रही है या हमने अभी कोई स्किल सीखना शुरू ही नहीं किया। कोई भी हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, कोई भी स्किल, एक स्किल पे क्या हमने काम किया है या नहीं किया है? या फिर हर साल
हम वही एक्सक्यूज़ेज़ रिपीट कर रहे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं है, हमारे पास सपोर्ट नहीं है, हमारे पास एनवायरनमेंट नहीं है, हमारी सिचुएशन तो सबसे अलग है और हमारी सिचुएशन सबसे खतरनाक है। ये वाली सोच के साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ग्रोथ रुक जाएगी। हमें अपने आप को उस चीज़ों से बाहर निकालना है, कंपैरिज़न से बाहर निकालना है, ग्रोथ चेक करिए। हमारी ग्रोथ हो रही है हर एस्पेक्ट में, माइंडसेट में, इनकम में, हेल्थ में, हर एस्पेक्ट में हमारी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है? अगर नहीं हो रही है, तो चेंज चाहिए, हमें चेंज करना है। और अगर आज से 5 साल बाद भी हमें ऐसी ही लाइफ चाहिए, तो फिर हम खुश नहीं रहेंगे। पिछले 5 सालों में अगर कुछ नहीं हुआ है, तो आज डिसाइड करना है कि आने वाले 5 साल जो हैं, वो इस तरीके से नहीं जाएँगे। आने वाले 5 साल जो हैं, उसमें हमें चेंज करना है, ग्रोथ लेके आनी है, हेल्थ अच्छी करनी है, इनकम को बढ़ाना है, हमारे लाइफ़स्टाइल को बढ़ाना है, माइंडसेट को चेंज करना है। हर तरफ से चेंज करने के लिए ये कम्युनिटी आपको हेल्प करती है। ये कम्युनिटी आपको सपोर्ट करती है, ग्रोथ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो इनकम है, चाहे वो आपका माइंडसेट है, पॉज़िटिविटी है, हर साइड से। और सबसे अच्छी बात, ये कम्युनिटी एक ऐसा एनवायरनमेंट देती है, जहाँ पे आपकी फैमिली, आपके बच्चे एक हेल्दी और हैप्पीनेस वाली लाइफ़ को एन्जॉय करते हैं। सिर्फ हेल्थ नहीं, हैप्पीनेस की लाइफ जो है, वो इस एनवायरनमेंट में मिलती है और जब आपके बच्चों को हैप्पीनेस मिलती है, वही हैप्पीनेस आगे स्प्रेड होती है, वही आपके बच्चों से आगे और लोगों में फैलती है। तो ये जो कम्युनिटी है, वो आपको हर तरफ से आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए आपको सपोर्ट और एक ऐसा सिस्टम देती है, जिसमें आप अपने आप को ढाल के, अपने आप को ऐड करके, अपने आप को इसमें प्लग इन करके बहुत बड़ा लेवल अचीव कर सकते हो। ज़िंदगी के बड़े-बड़े गोल्स जो हैं, वो अचीव कर सकते हो। सो लाइफ़ में मैं जी रहा हूँ, ये नहीं देखना है। लाइफ़ में अगर सिर्फ़ सर्वाइव ही कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा? अगर हम जैसे चल रहे हैं, वैसे ही चला रहे हैं, कम्फ़र्ट ज़ोन में बैठे हैं, सेफ़ ऑप्शन लेके बैठे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर हमने अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में लेना है, अपने तरीके से उसको कंट्रोल करना है, चेंज करना पड़ेगा। धीरे-धीरे चेंज करना पड़ेगा। हेल्थ से स्टार्ट करके इनकम, ग्रोथ, माइंडसेट हर चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। सो ये रियलिटी चेक जो होते हैं ना, ये हमें बताते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही जी रहे हैं, डिफ़ॉल्ट मोड पर या एक्चुअली में हम अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से बना रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं। बचपन से ही लोग सुनते आते हैं, लोग क्या कहेंगे? लोगों के बारे में सोचते हैं, कंपैरिज़न बहुत होता है। उनके घर में गाड़ी आ गई, उनका बड़ा घर बन गया, उनके घर में जो है बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके आ रहे हैं। हम कंपैरिज़न में मर जाते हैं। सेफ ऑप्शन चूज़ करो, खतरा नहीं लेना है, रिस्क नहीं लेना है। ये बचपन से ही चीज़ें ना दिमाग में भरी जाती हैं, रिस्क मत लो, सेफ चलते रहो। लेकिन सेफ चलने से आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ नहीं आती है। धीरे-धीरे होता क्या है, आपके अपने डिसीज़न खत्म होने लगते हैं, फिर लोगों की सोच के, लोगों की जो बातें हैं, उनके अकॉर्डिंगली आपकी ज़िंदगी के डिसीज़न जो हैं, वो बनते जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग क्या कहेंगे या लोग आपको अगर मना कर देते हैं या लोग आपको बोल देते हैं कि ये जो आप शेक पी रहे हो ना, ये जो आप जिस सिस्टम के साथ जुड़े हो, बस ये 2-4 दिन की बात है। उसके बाद जब आप वापस आओगे, सब खत्म हो जाएगा। आपने जो वज़न कम किया है वो बढ़ जाएगा, आपकी जो बीमारियाँ ठीक हो रही हैं दोबारा होनी आप लोगों के कहने पर डिसाइड करते हैं कि मुझे इस कम्युनिटी में जुड़े रहना है या नहीं जुड़े रहना है, मुझे शेक पीना है या नहीं पीना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, लोग आपको गाइड ना करें। आपको अपनी ज़िंदगी का हैंडल खुद के हाथ में रखना है। आपको डिसाइड करना है कि आपको सही ज़िंदगी चाहिए, स्वस्थ ज़िंदगी चाहिए, तो शेक ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ये आपको पता है, शेक में क्या चीज़ें हैं, जिसकी वजह से आपकी सेहत अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती है, बीमारियों से बचते हैं। तो ये आपका डिसीज़न होना चाहिए, ना कि लोगों का, लोगों की सोच का इम्पैक्ट होना चाहिए। ये आपने डिसाइड करना है कि मुझे क्या चाहिए और मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव करना है, ये आपका डिसीज़न होना चाहिए। लोग क्या कहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उस पे ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है और किस लेवल पर पहुँचना है, ये आपका डिसीज़न होना चाहिए। लोग सिचुएशन के हिसाब से चलने लगते हैं। फ़ियर ऑफ जजमेंट
लोग क्या कहेंगे? ये फ़ियर ऑफ जजमेंट होता है। लोग सच में अपनी ज़िंदगी जो है, अपने सपनों को तोड़ देते हैं लोगों के ओपिनियन के डर से। लोग क्या कहेंगे? इसकी वजह से लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर ही नहीं पाते हैं। किसी को अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है, 4 लोग बोल देते हैं रिस्की है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसमें बंदे जोड़ने पड़ते हैं, लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है। ये 4 बातें सुनने के बाद पूरा आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन आपका बिज़नेस आपने स्टार्ट करना है। वो 4 लोग 10 साल बाद भी वही बातें बोलेंगे। अगर आप सक्सेसफुल हो गए, तो वही 4 लोग आपके बारे में बात करेंगे, देखा इसने मेहनत किया और ये सक्सेस हो गया। लेकिन अगर आप सक्सेस नहीं होते हैं, वही 4 लोग फिर से आपको बोलेंगे, ये रिस्क है, इस पे नहीं जाना। मेरी बात मानो, आपको कोई रिस्क नहीं लेना है। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपको अपना काम शुरू करने से पहले 4 लोगों के बारे में सोचना है या फिर अपना काम करने से पहले आपको खुद की जो आपकी इच्छा है, जो आपकी चाहत है, आपको उसको बेस बना के डिसाइड करना है। कंपैरिज़न का प्रेशर बहुत होता है। दूसरों को हाइलाइट बहुत करते हैं। मेरे चाचा के ताया के लड़के का सेम न्यूट्रिशन लेकर किडनी फेल हो गया था, लीवर खराब हो गया था। बहुत दूर-दूर के रिश्तेदार जो है उनके नाम लेकर आपको जो है बताया जाता है। कंपैरिज़न का प्रेशर बहुत होता है। आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें बताएँगे, कंपेयर करेंगे कि आप अपना जो काम कर रहे हो ना उसको बीच में ही छोड़ दो। ये चीज़ें आपके लिए कंपैरिज़न छोड़ देना है। आपकी ज़िंदगी अपनी है, आपको अपने लाइफ़ के एक्सपीरियंस खुद करने हैं। आपको अपनी लाइफ़ में जो भी एक्सपेरिमेंट करने हैं, वो खुद करने हैं। दूसरों का हाइलाइट या दूसरों की आप ज़िंदगी को देख के अपनी ज़िंदगी डिज़ाइन नहीं कर सकते। हर इंसान की ज़िंदगी के अपने-अपने एक्सपीरियंस है, अपनी-अपनी सिचुएशन है। देखने में सेम-सेम हो सकती है, सेम-सेम लग सकती है, लेकिन हर इंसान की ज़िंदगी अलग है। हर इंसान की ज़िंदगी के चैलेंजेज़ अलग हैं, रियल लाइफ़ चैलेंजेज़, एक्सपीरियंस अलग हैं। सो हमें किसी और को देख के नहीं, अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए हमें खुद से डिसाइड करना है। कंपैरिज़न करने लगते हैं ना, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। क्योंकि जब हम उस कंपैरिज़न के बाद रिज़ल्ट नहीं लेके आ पाते हैं ना, तो फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, दिमाग खराब होता है, गुस्सा बढ़ता है, अपनी डायरेक्शन ही चूज़ नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली में फिर हम एक रेस में आ जाते हैं कि दूसरे जो कर रहे हैं, हमें उससे ज़्यादा करना है, हमें उससे ज़्यादा करना है। इसी चक्कर में लोग लोन बहुत ले लेते हैं। लोगों के घर बड़े हैं, हमने लोन लिया, बड़ा घर बना लिया। लोगों ने बड़ी गाड़ी ली, हमने लोन लिया, बड़ी गाड़ी ले ये जो चक्कर है ना रेस वाला, दूसरों को देख के अपनी लाइफ डिसाइड करना, ये कंपैरिज़न का प्रेशर, ये सबसे खतरनाक है। कंपेयर मत कीजिए। अपनी लाइफ को अपने तरीके से डिज़ाइन करना है। लोग क्या कर रहे हैं या कह रहे हैं, उसके बेस पे आपका डिसीज़न नहीं होना चाहिए। तीसरा गाइडेंस की कमी, हमें कोई गाइड ही नहीं करता है। ना करियर के बारे में, ना हेल्थ के बारे में, ना ही रिलेशनशिप्स कैसे बिल्ड करने हैं और ना ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे होना है। इन सारी चीज़ों के बारे में ना तो स्कूल में सिखाया जाता है, ना ही आपको डिसीजन मेकिंग सिखाई जाती है कि किस तरह से लाइफ के बड़े-बड़े चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए आपको सही डिसीजन लेना है। ये जो गाइडेंस की कमी है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हर इंसान कन्फ्यूज़ रहता है और जब कोई गाइड या कोच आपको सजेस्ट करता है, दिमाग कन्फ्यूज़न में डिसीज़न लेता है, कन्फ्यूज़ रहता है। समझ में नहीं आता कि ये गाइड जो कर रहा है, वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसलिए शुरुआत में जो लोग सही से डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं मुझे ट्राई करना है, सेहत अच्छी करने के लिए ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो वो इस कन्फ्यूज़न का जो तोड़ है वो निकाल लेते हैं। जो अपनी कोच की, अपने स्पॉन्सर की बात मानकर ट्राई करते हैं, फिर उनको पता चलता है कि उन्होंने सही डिसीजन लिया है। दूसरों को फॉलो नहीं करना है और अगर आप दूसरों को फॉलो करते रह गए, तो डिले हो जाएगा। हमें अपने आप को, अपने डिसीजंस को खुद लेना है। चाहे वो आपका हेल्थ है, चाहे वो आपका वेल्थ है, चाहे माइंडसेट है, चाहे लीडरशिप है, लीडरशिप क्वालिटी को क्रिएट करना है, स्किल्स को बनाना है, अपने अंदर कुछ नया सीखने की और आदतों को चेंज करना है। सब कुछ आपको डिसाइड करना है। कोई बाहर का इंसान आपके लिए डिसाइड नहीं करेगा और आपका एक इमोशनल मिरर मूवमेंट भी होता है, जिसमें आप कभी-कभी नोटिस करेंगे, लोग 10 साल तक जॉब से
बिल्कुल हैप्पी नहीं होते हैं, पर चेंज नहीं करते, वहीं अटके रहते हैं। 10-12 साल से एक ही जगह पे जॉब कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल खुश नहीं है, चेंज भी नहीं कर रहे। हेल्थ खराब होती हुई दिख रही है, रूटीन भी हमारा खराब है, पर चेंज नहीं करते हैं। रिलेशनशिप, फैमिली में हमारे जो है, वो गुस्सा, इरिटेशन बढ़ता जा रहा है, पर बाउंड्रीज नहीं बनाते हैं। ये सारी चीजें क्या है? इमोशनल मिरर मूवमेंट। आप चेंज करने के लिए अनकंफर्टेबल हो, और अगर चेंज करते हैं तो हम उस जो जो चीजें हैं उनको बदल सकते हैं। कंफर्ट के एडिक्टिव हो चुके हैं, हम उस कंफर्टेबिलिटी में बैठे हैं कि चेंज करना हमें अनकंफर्टेबल लगता है, पर कंफर्ट जोन में सेफ लगता है, सही नहीं है वो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा साइलेंट रिस्क है कंफर्ट जोन में रहना। सबसे ज्यादा जिंदगी जो है हमारी, जो कहीं पे भी आगे नहीं बढ़ती है, वो कंफर्ट जोन है, जहां पे हम चेंज करने से डरते हैं और चेंज करने के लिए कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। तो जब आप डिसीजन नहीं लेते हैं, तो किसी और का डिसीजन ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में ऐड हो जाता है। याद रखिए, आप अगर डिसीजन ले रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो दूसरों के डिसीजन जो है वो आपकी लाइफ में एंटर कर जाते हैं। नो डिसीजन भी एक डिसीजन है, पर वो आपका नहीं है, वो औरों का डिसीजन है जो आपकी लाइफ को हैंडल कर रहे हैं। डिले करना भी एक डायरेक्शन है। अगर आप डिले करते जाएंगे तो आप सही नहीं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। और चलने दो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, ये भी आपकी एक चॉइस है। ये भी आप चूज कर रहे हो कि जैसा है वैसा ही रहने दो, या चूज करो कि हमें चेंज करना है। तो कुछ ना चूज करना भी एक चॉइस है, कि जैसा हो रहा है वैसा होने दो, ये भी आपकी चॉइस है कि आप चेंज नहीं करना चाहते, वहीं उसी कंफर्ट जोन में बैठे रहना चाहते हैं। और हर चॉइस आपकी फ्यूचर के साथ कनेक्टेड है। चलने दो, जैसे चल रहा है चलने दो, वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। या बदलना है, चेंज करना है, वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो आपका फ्यूचर आपकी चॉइसेस, आपकी डायरेक्शन, आपके डिसीजंस पे डिपेंड करता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं, कॉन्शियसली डिसाइड नहीं कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएगा। लोग जो कह रहे हैं वही आपके साथ हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने अपने डिसीजंस खुद लेना स्टार्ट करते हो, तो आपकी जिंदगी आपके हिसाब से चलेगी। लोगों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं जीना है। अगर आप लोगों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जिएंगे ना, इजी लगेगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन खुद का जो आपका पोटेंशियल है, खुद की जो आपकी स्किल्स है, जो पावर है, वो खत्म हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। अगर आपने अपने लिए डिसीजन लेना शुरू कर दिया, आप एक पावरफुल तरीके से जिंदगी को बदल सकते हैं। आपकी लाइफ के डिसीजंस खुद नहीं ले रहे हो तो दुनिया लेगी। और अगर आपने खुद डिसाइड करना शुरू कर दिया, तो आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से बदल सकते हो। जिंदगी कभी हाथ से नहीं निकलती, बस हम ही हैं जो अपने डिसीजन लेना, अपनी चॉइसेस को, अपने डिसीजंस को छोड़ देते हैं लेना। सो 10% जो होता है, और 90% आप उस होने पे रिएक्ट कैसे करते हो। ट्रैफिक सबको मिलता है, रास्ते में ट्रैफिक मिलता है ना, सबको मिलता है। कुछ लोग क्रिटिसिज्म करने लग जाते हैं, ये गलत है, ये लोग गलत चला रहे हैं। कुछ लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं कि हमें अपने टाइम से पहले, या टाइम बदल लेते हैं कि हमें टाइम से पहले अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। तो दोनों चीजें डिपेंड करती हैं कि आप क्रिटिसिज्म कर रहे हो या आप अपने आप को बदल रहे हो। लोग आपके बारे में भी बहुत सारी बातें करेंगे। अब आपने उनको एज अ क्रिटिसिज्म लेना है, या फीडबैक लेना है कि मुझे अपने आप में चेंज करना है। फेलियर सबको मिलते हैं, ना सबको मिलती है, लेकिन आपने डिसाइड करना है कि ना के बाद भी हमें काम करना है, या हमें ना सुन के बस बैठ जाना है। और हेल्थ चैलेंजेस भी सबको आते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको हेल्थ चैलेंज ना आए। हम उन सभी को क्या अपना मैसेज पहुंचा पाते हैं या नहीं पहुंचा पाते हैं, ये आपका डिसीजन है। ये आप डिसाइड करेंगे। तो डिफरेंस क्या है? आपके रिएक्शन में। आप किस तरीके का रिएक्शन लेते हैं, या किस तरीके से आप जो है सिचुएशन को हैंडल करते हैं। आप चैलेंजेस को फेस करके भी आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर अपने कंफर्ट जोन में बैठे बैठे वहीं से सारी चीजों को हैंडल करना चाहते हैं। एक ही सिचुएशन पे दो अलग अलग लोगों की दो अलग अलग राय होती है। मेरी किस्मत ही खराब है, या दूसरा बोलता है चलो कुछ चेंज करते हैं।
कुछ नया सीखते हैं अगर सिचुएशन को चेंज करना है। सिचुएशन सेम है, लेकिन हमारा सोचने का तरीका, हमारा रिएक्ट करने का तरीका डिसाइड करता है कि हमारी सोच, हमारा माइंडसेट पॉजिटिव है या नहीं है। तो आने वाली ज़िंदगी हमारी जो है वो हम बदल सकते हैं। अभी तक जो हुआ अगर हमारे हाथ में नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाला टाइम जो है वो हमें अपने तरीके से डिज़ाइन करना है, अपने फ्यूचर को अपने तरीके से डिज़ाइन करना है। तो कुछ चीज़ें जो हमें चाहिए हमारी ज़िंदगी में, ब्लेम डिटॉक्स 7 दिन का चैलेंज लीजिए, किसी को ब्लेम नहीं करना है, किसी सिचुएशन को नहीं करना है, किसी बंदे को नहीं करना है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, अपनी किस्मत को ब्लेम नहीं करना है। आपने डिसाइड करना है मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे अगला कदम क्या उठाना है, आपको ये डिसाइड करना है। दूसरा, हर रोज 10 मिनट अपने बारे में अच्छा बोलना है और अपने आप से बात करनी है। फ़ोन साइड पे रख दीजिए, बाकी चीज़ें साइड पे रख दीजिए, बस खुद से सवाल करना है, क्या मैं अच्छा फ़ील कर रहा हूँ? हेल्थ वाइज़, माइंडसेट वाइज़, अपने रिलेशनशिप वाइज़ क्या मैं अच्छा फ़ील कर रहा हूँ? क्या मैं अवॉइड कर रहा हूँ या मैं कुछ नया सीखने के लिए रेडी हूँ? तो अपने आप के साथ 10 मिनट सेल्फ मीटिंग करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के साथ मीटिंग कर ली। आज से एक सेल्फ मीटिंग करना शुरू कर दीजिए। एक रूल जो है उसको ऐड कर लीजिए 30 दिन के लिए, नो कंपैरिजन रूल। किसी की लाइफ के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, ना सोशल मीडिया, ना जर्नल लाइफ में। हमें अपने आप को किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करना है। हम यूनिक हैं, हमारी क्वालिटी यूनिक है और जो हम कर सकते हैं, वो कोई और नहीं कर सकता। कंपैरिजन को अपनी लाइफ से बाहर निकाल दीजिए। माइक्रो डिसीजन प्रैक्टिस, छोटे-छोटे डिसीजन लेने हैं पहले। छोटे-छोटे डिसीजन का मतलब क्या है? क्या खाना है, रूटीन सेट करना है, डिसिप्लिन क्रिएट करना है, कुछ नया सीखना है। जब आप ये छोटी-छोटी हैबिट्स को अचीव करने लगोगे ना, माइक्रो डिसीजन प्रैक्टिस बोलते हैं इसको, छोटे डिसीजन प्रैक्टिस करने हैं। छोटे-छोटे डिसीजन से फिर आप एक बड़ा डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल काबिल बन जाते हो। और 1% स्किल रूल बनाना है, मतलब हमें हर 6 महीने में कुछ नया सीखना है, कुछ नई कम्युनिकेशन हो सकती है, बात करना हो सकता है, हेल्थ मैनेजमेंट हो सकता है, पब्लिक स्पीकिंग हो सकती है, फाइनेंशियल के बारे में सीखना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर 6 महीने में एक नई स्किल हमने ज़रूर सीखनी है। ये आप अपनी आदत बनाइए और अपने सर्कल में कौन मोटिवेट करता है और कौन-कौन जो इंसान है, वो आपको डाउट में डालता है, ये चेक करना है। आपको अपना जो सर्कल है ना, उसको चेक करना है और चेंज करना है। आपका टाइम ऑटोमैटिकली शिफ्ट हो जाएगा। एनवायरनमेंट चेंज करना है हमें। कौन-कौन लोग हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं और कौन-कौन लोग हैं जो हमें डाउट में डाल देते हैं, हमें हमेशा कंपैरिज़न में डाल देते हैं, उनको फ़िल्टर करना है। हमें अपना एनवायरनमेंट चेंज करना है। हेल्थ पे कंट्रोल, अगर आपका अपनी हेल्थ पे कंट्रोल आ गया, तो ज़िंदगी पे कंट्रोल आ जाता है। तो अपनी पहले हेल्थ, अपना फिक्स टाइम सोने का, उठने का, रूटीन का और वर्कआउट का, इन सभी का फिक्स टाइम कीजिए। अपनी हेल्थ से स्टार्ट करके अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल हमें अपने हाथ में लेना है, एक्शन लेना है। सिर्फ सुनना नहीं है, एक्शन लेना है। कोई एक चीज़ अगर आज से आपने स्टार्ट कर दी, आने वाले 6 महीने में वो आपकी जो चीज़ें हैं, वो आपको मिलने लगेंगी और एक लिखना शुरू कर दीजिए। अपने गोल्स को जो भी आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, लिखिए उसको, लिखिए। एक छोटी-सी स्टोरी शेयर करूँगी, टाइम मैंने ज़्यादा ले लिया लेकिन एक छोटी-सी स्टोरी शेयर करूँगी। अनुष्का शर्मा एक्ट्रेस हैं। उन्होंने बचपन में एक ना पेपर पे लिख के ना कि मैं एक्ट्रेस बनूँगी, वो पेपर लिख के भूल गई। लिखने की ताकत बता रही हूँ आपको, वो भूल गई लेकिन जब वो एक्ट्रेस बनी तो वो पर्ची उसकी माँ के हाथ में लग गई और वो बहुत रोई। उन्होंने बोला कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये लिखा हुआ इतना पावरफुल होगा कि जो उसने बचपन में लिखा था आज वो एक्चुअली में हो गया। तो लिखने की पावर बहुत है। अपने गोल लिखिए, जो आप पाना चाहते हैं उसको लिखिए, कुछ भी। आपका फाइनेंशियल हो सकता है, आपका हेल्थ हो सकता है, कोई भी गोल आपका, बस आप उसको लिखिए और उस पे काम करने के लिए अपने कोच के साथ में प्लानिंग करके उसको अचीव करिए। और हर सिचुएशन को 24 घंटे का टाइम दीजिए, इमोशन सेट हो जाते हैं। 24 घंटे में अपने इमोशंस को सेट कर लीजिए और फिर 24 घंटे के बाद
एक नया स्टार्ट कर दीजिए। सिचुएशंस हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर आपको अपने इमोशंस को सेटल डाउन करना है। अगर खुशी है, 24 घंटे में सेटल डाउन कर लो। अगर कुछ उदासी है, 24 घंटे में सेटल डाउन कर लो। 24 घंटे के बाद फिर डिसाइड करो नेक्स्ट जो हमारा काम है, हमारा गोल है, उसके लिए क्या करना है। सो ये सारी चीजें करके हम अपने और अपनी जिंदगी को सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, खुद से डिसीजन ले सकते हैं। तो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगी 30 सेकंड में रिजल्ट शेयर कीजिए। कोई एक पॉइंट अगर आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन 30 सेकंड्स में ज्यादा से ज्यादा लोगों से सुनेंगे। सबसे पहले सुनेंगे गायत्री मौर्य जी से। गायत्री जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गायत्री जी अनम्यूट हुआ नहीं, दोबारा से कीजिए। गुड जी। मॉर्निंग। मैं मिस गायत्री मौर्य, मैं यूपी भदोही से बिलोंग करती हूँ। इस पावर सिस्टम से जुड़कर मैंने 10 केजी वजन कम करके आइडियल वेट को अचीव किया है। मसल गेन की जर्नी में चल रही हूँ। मैम, आज का सेशन तो बहुत अमेजिंग था। हमको दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना है, हमको खुद को ग्रोथ करना है, तो हमें बहुत आगे चलना होगा। मैम, सब लोग कहते थे कि आप ही से क्यों नहीं ज्वाइन करते यही मीटिंग। जो लोग क्लब में जाते हैं तो आप यहाँ, आपके यहाँ ही है, इसलिए मैं आज फर्स्ट बार आप ही से ज्वाइन की हूँ। 2-4 लोग क्लब में आ जाएंगे। थैंक यू मैम, अनम्यूट करने के वेरी गुड, थैंक यू सो मच गायत्री जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे गायत्री जी के लिए। देखिए, क्लब शुरू किया है, अभी शुरुआत की है, लेकिन आप देखिए 6 महीने में ये क्लब की बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। शुरुआत करनी थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन धीरे 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 ये जो आपका एक डिसीजन है वो आपको बहुत बड़े लेवल पे ले जाएगा। नेक्स्ट दिसू खान जी से सुनेंगे। आज बर्थडे है दिसू सर का, सो उनको हम बर्थडे भी विश करेंगे। और मैम आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी। गुड गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रोहिना खातून है। मैं रोपड़ से जी। बिलोंग करती हूँ और मेरे कोच परवेश सर और फरजाना मैम है। मैम, आपने आज बिल्कुल सही कहा कि हमें दूसरों के बातों पे नहीं जाना है। हमें जो भी करना अपने ही दिमाग से करना और अपने ही कहने पे चलना है। मैम, यहाँ पर तो लोग बहुत आते हैं और बहुत बोलते हैं कि ये चीज बकवास है, आप लोग किस रास्ते में जा रहे हो। हम जो रास्ते जा रहे हैं ना, अगर आप इसमें आओगे ना तो आपको भी लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा है। तो हमारे साथ अच्छा हो रहा है, इसलिए हम किसी को अच्छा ही बता रहे हैं। तो मैं जी। मुझसे एक दो लोग सवाल किए हैं कि ये तो आदमी जोड़ने वाली बात है। हमने आदमी जोड़ने वाली बात नहीं है। ये अपने पहले शरीर के अंदर की जितनी भी रोग है उससे दूर करिए, फिर आप आदमी जोड़िए। पहले आप अपने वेरी पे यूज करिए, फिर दूसरों पे करिए। थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। और शायद जहां जितने लोग बैठे हैं सबने ये चीज एक्सपीरियंस की है। सबको पहले सभी ने यही बोला है कि ये चीज, ये गलत रास्ता चूज कर लिया आपने, क्या कर रहे हो, डब्बों से कभी सेहत नहीं बनती। हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है। पर सबसे अच्छी बात पता क्या है, हमने पहले किसी को बोला नहीं है, पहले खुद पे ट्राई किया है, खुद रिजल्ट लिए हैं। अब हमें पता है कि चीज सही है, सिस्टम सही है और हमारा रास्ता भी सही है। सो हमें डरने की जरूरत नहीं है, इस रास्ते पर चलते रहिए। लोग कुछ भी कहें, हमने पीछे नहीं हटना है। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। रीना यादव लिखा है। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रीना है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आके मैंने अपना वेट गेन किया है, इसलिए थैंक यू करती हूँ मैम। और आज के नॉलेज मैम सच में बहुत अच्छा था मैम। और ये है कि अगर किसी का गोल नहीं है ना, तो उसको हर इंसान आके सजेस्ट करके चला जाता है, तुम ये कर लो, वो कर लो, और फिर वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए हमें अपनी अहमियत को पहचानना है। हम यूनिक है। भगवान ने इवन किसी को फिंगरप्रिंट्स भी सेम नहीं दिए हैं, तो हम क्यों कंपैरिजन करते हैं। तो इस नॉलेज के लिए थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सो यू मच करना रीना जी। श्याम सर का, सुमित मैम का, रविंद्र सर का, आपका और भरत सर का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच रीना जी, थैंक यू। बड़े सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए। ये अमेजिंग बात बोली है रीना जी ने कि जब आपके गोल नहीं होते हैं ना, तब आपके लोग जो हैं वो गोल डिसाइड कर देते हैं। आप जिस तरीके से, कोई भी कुछ भी बोलेगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके गोल सेट हैं तो आपको कोई भी नहीं हिला सकता, कोई भी नहीं आपको जो है वो आपको गलत गाइड कर सकता।
सो हमें क्या करना है, हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपनी सही डायरेक्शन और सही गाइडेंस के साथ अपने आप पे काम करना है। नेक्स्ट सुनेंगे हम मनीषा विश्वकर्मा लिखा है। मनीषा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। चल गए काउंटर ये कैसे करता है? हेलो हाँ जी मैम, हेलो। बोलिए बोलिए मैम। हाँ जी मैम बोलिए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम मनीषा विश्वकर्मा है। मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मेरे 7 महीने में 16 kg फैट लॉस हुआ है। और मेरे स्पॉन्सर है से इंद्रिश सर और इंदू मैम, और कोच हैं डीके सर और शशि मैम। थैंक यू सर मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मनीषा जी के लिए एक बार। और नेक्स्ट चलते हैं, यहीं से हम अभी नीलम जायसवाल जी के पास चलते हैं, अपनी तरफ से एडमिट करिए। थैंक यू सर मुझे एडमिट करने के लिए। मैं नीलम जायसवाल हटिया प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। सर आज के सेशन से हमने सीखा है कि इनकम की ग्रोथ करने के लिए हमें डेली लगना है, डेली वर्कआउट करना है और डेली काम करना है। पिछले 14 साल में जो हम लोगों ने नहीं किया है वो आज की डेट में हमें करना है। लोग क्या कह रहे हैं ये हम लोग को नहीं सुनना है और अपनी सोच को बदलना है, अपने डिसीजन को खुद को लेना है और लोगों के कहने में हमें नहीं आना है। और हर रोज हमें 10 मिनट और ये खुद के विषय में मतलब कि बोलना है, मोबाइल रख के साइड में। थैंक यू सर मुझे अनम्यूट करने के लिए। मेरे स्पॉन्सर हैं अशोक कुमार मौर्य जी और मेरे कोच हैं आरती मैम, राकेश सर। और थैंक यू सर मुझे अनम्यूट करने के लिए।